Good morning students. Today we will discuss about chapter 2 of civics, role of the state government in health. कि स्टेट गवर्नमेंट का हमारी हेल्थ में क्या रोल है, वो क्या रोल अदा करती है। इसमें हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ हेल्थ, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ केयर इन इंडिया में हेल्थ केयर का क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ के लिए गवर्नमेंट हमारे को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, क्या कुछ हमें दे रही है उसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कंटिन्यू। In a democracy, the expectation of the people from their government is high, especially in matters related to people welfare। कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं कि वो हमारे वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कुछ करे। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम्स इन द स्पेयर ऑफ एजुकेशन, कि वो क्या है हमारे एजुकेशन के लिए कुछ करे, हेल्थ केयर के लिए कुछ करे, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, घर के लिए, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड पावर सप्लाई, कि वो रोड्स को डेवलप करे और पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे लिए वो कुछ करे। तो ये डेमोक्रेसी में इनकी एक्सपेक्टेशन होती है। It is the role of the state government to assess the resources sanctioned for its state, do proper resources planning and their allocation and meet the needs of the people। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक मूल्यांकन करती है कि इस स्टेट में इसकी नीड है, रिसोर्स उनके स्रोत देखना, लोगों की नीड को देखना, फिर उनको फुलफिल करना। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर में क्या अपना रोल अदा करती है। मीनिंग ऑफ हेल्थ, हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेल्थ, आप हेल्थ से क्या समझते हैं। हेल्थ टू मोस्ट पीपल वुड मीन एब्सेंस ऑफ एनी डिसीजन, कि किसी भी बीमारी का ना होना हेल्थ है। The globally accepted definition of health is given by the World Health Organization WHO. It states the health is a state of completely physical, कि इसमें बताया गया है कि हेल्थ का मीनिंग होता है कि स्टेट ऑफ द कम्प्लीटली फिजिकल, कि बिल्कुल कंप्लीट फिजिकल सही रहना, मेंटली एंड सोशल वेलबींग, कि उसका मेंटली भी वो सही हो, उसका कोई स्ट्रेस ना हो, कोई दबाव ना हो, एंड सोशल वेलबींग, कि उसका बिल्कुल सही हो, मतलब कि बात समाज में भी कहीं अंदर की सही हेल्थ हो, कि वो कहीं बाहर आए जाए तो अच्छे से वो अटेंड कर सके, सबसे मिल सके। एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज ऑफ इन्फिमिनिटी, और इतना ही नहीं कि उसको कोई डिजीज ऑफ इन्फिमिनिटी का होता है कि कोई दबाव भी, दुर्लभता भी नहीं होनी चाहिए, कोई वीकनेस भी नहीं होना चाहिए। इन्फिमिनिटी को हम कह सकते हैं कि वीकनेस, की कोई वीकनेस भी नहीं होनी चाहिए, तो वो बंदा प्रॉपर हेल्थ वाइज ठीक है। हेल्थ includes not only being from one diseases but also living a healthy life। हेल्थ में इंक्लूड्स नहीं होती कि कोई उससे डिसीजेज है, बट आल्सो लिविंग ए हेल्थी लाइफ, कि उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, कि वो फ्री फ्रॉम डिसीजेज, उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है। दिस इंक्लूड्स ईटिंग हेल्थी फूड, इसमें शामिल है ईटिंग हेल्थी फूड, कि अच्छा हेल्थी फूड खाना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, कि बाहर का जंक फूड को अवॉइड करना, वाटर अच्छे से ड्रिंक करना, मिल्क लेना, कर्ड लेना। लिविंग इन ए क्लीन पोल्यूशन फ्री एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, कि अच्छे साफ़ सुथरे जगह पे रहना, पोल्यूशन फ्री, जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो वहाँ पे रहना, एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, हेल्थी हो। बीइंग एक्टिव एंड ए लिविंग स्ट्रेस फ्री लाइफ, कि हमको किसी भी मत की बात का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे कि हम किसी बात की टेंशन लगा लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, तो वो हमारे को नहीं लेना, उससे हमारी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। Thus, the term health covers many aspects. According to our constitution, it is one of the primary duties of the government to ensure the welfare of the people, improve and the condition of health care। इसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी ड्यूटीज़, गवर्नमेंट की अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं, वेलफेयर करते हैं कि हेल्थ केयर की ड्यूटीज़, हेल्थ केयर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। कि जैसे आपने देखा होगा हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले हुए हैं, और बच्चों के लिए अलग से आंगनवाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं, तो इसमें देखा गया कि कैसे इनको इम्प्रूव किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, कि जो इसकी रिसोर्सेज हैं और सर्विसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनको अच्छे से मैनेज किया गया है।
ईच स्टेट मेक्स ए डिटेल्ड प्लान फॉर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हर स्टेट का अपने से अलग अलग प्लान किया गया है कि इसमें इसको ऐसे मैनेज करना है, यहाँ पे इस टाइप के लोग हैं, इस जगह को मैनेज करना है। जैसे विलेज के और शहर के लोग अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वैसे इन्होंने स्टेट के अकॉर्डिंग इसको ये मैनेज करते हैं, डिटेल प्लान करते हैं। द रिसोर्सेज आर एसेट एंड एलोकेटेड टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो स्रोत को उन्होंने देखा और मूल्यांकन करके उसके अलावा वो अलग अलग डिपार्टमेंट में वो एलोकेट करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में इस चीज़ की नीड है। द रिकमेंडेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की ही सिफारिश रिकमेंडेशन होती हैं, गवर्नमेंट ही रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है कि यहाँ पे इस चीज़ को, ये अवेलेबल रिसोर्स है, इसको करना है, इसको यहाँ पे ये यूटिलाइज़ करना है। कि इस मान लो कि कहीं आपके आसपास हैं, इस टाइम कोई भी बीमारी चल रही कुछ है, तो होता है ना कि हमने ये इंजेक्शन लगवाना है, इस चीज़ को हमने फॉलो करना है, तो वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना कि कि जो आपको हेल्थ केयर से डिपार्टमेंट है आपके विलेजेस में या आपके शहर में जो डिपार्टमेंट है उसमें इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना कि जिससे क्या हो, सारे लोग सुरक्षित रह सके, वो बीमार ना हो। The decision taken by the ministers are the put before the legislative assembly। ये डिसीजन होते हैं जो मिनिस्टर्स द्वारा ले जाते हैं और उसको फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में सामने रखा जाता है। अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर का क्या है। लेट अस एग्जाइन सम एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर का क्या है। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस अप्रोचिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सच एज हेल्थ सेंटर। की बीमारियों से बचने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत प्रोवाइड की गई हैं, सच एज सेंटर्स हैं कि कुछ एक हेल्थ सेंटर हैं जो आपने देखे होंगे। आप अगर अपने गांव में रहते हैं, शहर में, तो एक हेल्थ सेंटर होते हैं जहाँ से मतलब कि कोई भी अपना इलाज करवा सकता है बीमारियों को लेके। वहाँ पे इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीन होते हैं, बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं। हॉस्पिटल्स हैं, ये बीमारियों से इलाज करने के लिए हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल हम क्यों जाते हैं, अगर हम बीमार हैं उनसे अपना इलाज करने के लिए। टू लेबोरेटरीज़ फॉर टेस्टिंग। लेबोरेटरीज़ हैं बड़े बड़े टेस्ट करने के लिए। हमें कोई अंदरूनी दिक्कत हो हम पहले टेस्ट कराते हैं, चाहे ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, तो क्या है वो हम टेस्ट कराते हैं, वो लेबोरेटरीज़ हैं। एम्बुलेंस सर्विस है, अगर किसी को एकदम से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो अगर हम कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड हुई है। ब्लड बैंक्स हैं, आर रिक्वायर्ड एज़ पर द नीड्स ऑफ द पेशेंट्स। कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग सब कुछ को इंडिया ने हेल्थ केयर के लिए प्रोवाइड कर रखा है कि जो हमारे पीपल हैं वो सारे क्या रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, किसी को कोई बीमारी ना हो। टू प्रोवाइड ऑल दीज फैसिलिटी डायग्नोसिस इलनेस एंड ट्रीट पेशेंट। ये सभी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं कि जिससे हम क्या इलाज कर सकें अपना। वी नीड हेल्थ केयर वर्कर्स। उसके अलावा हमें हेल्थ केयर वर्कर्स की भी नीड होती हैं, जो हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं वो हमारी सेवा करते हैं, हेल्थ केयर करते हैं, जैसे नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए। जैसे कहीं आप कोई ऑपरेशन कराते हैं, आपके घर के कोई भी किसी ने ऑपरेशन कराया, तो ऐसा होता है ना कि बाहर से कोई टीम आती है इंजेक्शन लगाने, तो वो प्रोफेशनल्स होते हैं, बाहर से आना, वो सब कुछ हमारे को प्रोवाइड किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अलॉन्ग विद trained medical professional medicine requirement are also required to meet the needs of the healthcare system। हर बीमारी का प्रोफेशनल तरीके से अच्छे से इलाज किया जाता है। ट्रेंड हर चीज़ में ट्रेंड डॉक्टर हैं, जैसे गायनिस्ट अलग होती हैं, हम कहते हैं ना ENT अलग होते हैं। हर कोई अपनी अपनी फील्ड में ट्रेंड है और ट्रेंड डॉक्टर यहाँ पे मिलते हैं जो हमारा अच्छे से इलाज करते हैं। इन इंडिया एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर्स आर अवेलेबल। इंडिया में एक एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हैं, जैसे दूरबीन से इलाज होना, आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हैं, वो इंडिया में है। वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस मेडिकल प्रोफेशनल एंड वेल ऑक्यूपाइड हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। उसके अलावा हमारे पास बहुत बड़े लार्ज नंबर पे एक्सपीरियंस मेडिकल प्रोफेशनल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और क्लिनिक हैं। द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ बीन रनिंग इन इंडिया सिंस लॉन्ग। ये हेल्थ केयर सिस्टम बहुत काफ़ी समय से चल रहा है। However, in spite of all the facilities, the health situation in our country quite dismal। इन सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं क्या है कि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि जिससे हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू। आज हमने रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हेल्थ के बारे में कुछ हाफ चैप्टर डिस्कस किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।